आए हुए थे। ये लड़का पैदा हुआ है पता नहीं कितने साल, 200 साल बाद, जिसको उसने कभी देखा नहीं, उसके लिए हाथ ऐसे करके उनको भोग निवेदन कर रहा है। तो सत्संग तो हुआ। और ठाकुर और यही लड़का, फिर मैं इसको, इसके पिताजी ने बोले ध्यान करके देखा। ध्यान मतलब मेडिटेशन। ये ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने बच्चे होंगे इस उम्र में जिसको वो कभी देखा भी नहीं है, उसके बारे में शायद जानता भी नहीं है, उसको दे रहा है, उसका मनन कर रहा है। यह है प्रभु ठाकुर का दया। अगर मिरेकल बोलते, ठाकुर यहाँ पर कुछ मिरेकल नहीं करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो ये है उनका दया। और प्रकृति का एक नियम है, वो नियम पता है क्या है? वो न्यूटन बोल के गया था जब भी वो आया था, एक उसका थर्ड लॉ है। क्या बोला है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम प्रकृति के साथ जिस तरह व्यवहार करेंगे, प्रकृति भी मेरे साथ उसी तरह व्यवहार करेगा। जब ये लड़का निस्वार्थ भाव से जब किसी को कुछ दिया है, ठाकुर दे ना दे, प्रकृति उसको जरूर देगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ बोला गया है, थ्योरी नहीं है वो, दैट्स अ लॉ। और जब ठाकुर यहां पर आए हैं, पूरा परिवार लेके बैठे हैं। ये बीच वाला जो विग्रह है, ये परमदयाल श्री ठाकुर जी है, ये हमारे गुरु है। उनके बगल में जो बैठे हैं उनकी पत्नी है, उनके बगल में जो बैठे हैं उनके बड़े बेटे हैं। मैं एक दो घटना बोल के, क्योंकि समय हो रहा है, सबका पेट भी वो हो रहा होगा, खाने का समय हो गया है। ठाकुर जी एकदम, इस दादा तो ठाकुर का ईश्वर अगर जैसे कि भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में जब नॉर्मली अर्जुन को बोल रहे थे, वो सुन नहीं रहा था, इसलिए उनको वो दिखाना पड़ा विश्वरूप। उस विश्वरूप दिखाने के लिए भी उसको एक दो चक्षु देना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन नहीं कर पाया था। तो मेरे पहले जो दादा बोल रहे थे, वो ठाकुर का माइटी फॉर्म के बारे में बोल रहे थे, जो है। मगर ठाकुर जब शरीर में आए हैं एक एकदम साधारण इंसान के रूप में। श्री ठाकुर जी, उनकी धर्म पत्नी 50-60 साल के हो गए होंगे श्री ठाकुर जी। इनकी धर्म पत्नी, ठाकुर जी देवघर बिहार के एक जगह वहां पर रहते थे। उनकी धर्म पत्नी कलकत्ता में कुछ काम के लिए कलकत्ता में गई हुई थी, कुछ भी काम के लिए, और उनका ट्रेन था लौटने का 6 बजे, शाम को 6 बजे। ठाकुर जी 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे बैठे थे अपने भक्त मंडली के साथ। उन भक्तों को बोले अरे बड़मा, तो अपने पत्नी को भी माँ बोलते थे, बड़मा बोलते थे कि अरे बड़मा कब आएगी? तो भक्तों ने बोला कि ठाकुर ट्रेन का समय 6 बजे। तो ठाकुर बोल रहे हैं अरे गाड़ी तो भेज दो उनके लिए, लाने के लिए स्टेशन। मॉर्निंग मतलब सुबह 9 बजा है, मगर बोल रहे हैं कि गाड़ी भेज दो बड़मा को लाने के लिए। तो भक्त मंडल थोड़ा चुपचाप बैठ गए, अरे क्या अभी तो 9 ही बजा है, आएगा ट्रेन 6 बजे और इंडियन रेलवे लेट होता है। फिर जब 11 बज गया, फिर ठाकुर बोल रहे हैं अरे तुम गए क्या बड़मा को लाने के लिए? तब फिर जो भक्त मंडल थे वो फिर भी चुपचाप बैठ गए। फिर 11:30 बजे ठाकुर नहाने के लिए गए, और तो उस बीच में भक्त मंडली बातचीत कर रहे हैं कि अभी फिर से ठाकुर आएंगे, फिर पूछेंगे कि लाए और बड़ो गाड़ी भेजो या नहीं। फिर उनमें से कोई एक गया, 12 बजे ट्रेन है, 6 बजे गाड़ी वहां पर पार्क किया गया। 6 बजे जब बड़मा ठाकुर की धर्मपत्नी आई तो उनको देख के मुस्कुरा रहे, दोनों ने अपना स्माइल एक्सचेंज किया। ये कौन सी उम्र में? 60 साल की उम्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना घटा, ये हनीमून पीरियड में नहीं घटा है, तुरंत मैरिज के बाद नहीं घटा है, ये घटा है 60 साल की उम्र में। और विथ टाइम ठाकुर बता के चले गए हैं वो ईश्वर है, भगवान है, पुरुषोत्तम है नहीं। दूसरी बात, एक आदर्श पति थे अपनी पत्नी के लिए, एक आदर्श पुत्र थे अपने बेटे के लिए, एक आदर्श पुत्र थे अपने पिता के लिए, आदर्श पिता थे अपने पुत्र के लिए, और फाइनली एक आदर्श बाय प्रोफेशन में वो डॉक्टर थे, वो भी सर्वोत्तम थे।
अगर हमें एक खुशहाल जिंदगी में अपने परिवार, अच्छा अगर मुझे अगर समय 2 मिनट दोगे तो मैं आज